जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से आप सबका अपना यूट्यूब चैनल रंजन कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो नया अपडेट है वह है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो स्नातक स्तर पर एग्ज़ाम होता था उसका नियमावली जो है आ चुका है, परीक्षा का नियमावली आ चुका है। आइए उसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि झारखंड गजट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के द्वारा जो ये प्रकाशित किया गया है गजट। आइए इसमें क्या विस्तृत है आपको बताते हैं। संख्या 11/क/आ/16-05/2013 का 3897 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 झारखंड अधिनियम 16/2008 की धारा 12 की उपधारा पहला में यानी 12 की उपधारा पहला में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 ससमय यथावत संशोधित में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, पहला में यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर, जी हाँ दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, स्नातक स्तर की चर्चा हो रही है। संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगी। ठीक है, कब कहलाएगी? 2025 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें अधिसूचना में जारी किया गया 2 जुलाई से, इसी समय से जो आपको जो है प्रकाशन की तिथि से ही लागू हो चुकी है। ठीक है, भले कार्मिक विभाग जो है आज अधिसूचना जेएससी को दिया था, जेएससी जारी किया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2021 के नियम 6 में निम्नोक्त प्रावधान है। ठीक है, क्या प्रावधान है आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। उक्त प्रावधान को निम्नोक्त प्रतिस्थापित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो इसमें बदलाव किया गया है, परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। लिखा गया किस चरण में? तो परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब पहला जो होगा प्रारंभिक परीक्षा होगा और दूसरा जो होगा वह मुख्य परीक्षा होगा। लेकिन परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर 50,000 से कम आवेदन प्राप्त होते हैं जेएसएससी को, तो प्रारंभिक परीक्षा न होकर के सीधे क्या हो जाएगा? सीधे आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, आगे सुनेंगे। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। अगर आयोग का इसमें साफ लिख दिया है कि अगर जो है अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी परिस्थितियों के आधार पर, मतलब उसमें क्या परिस्थिति ठीक होगी, तब तो आपको जो है मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों होगी। और अगर परिस्थिति ठीक नहीं रहा तो केवल आपका मुख्य परीक्षा ही होगी, केवल मुख्य परीक्षा ही होगी। अब आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, अब परीक्षा जो होगी वह सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। मतलब हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्शनल। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और सही आप करते हैं, सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रश्न को सही करते हैं एक प्रश्न के लिए तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपको गलत होता है, एक प्रश्न गलत होता है, तो आपको 1 अंक काट ली जाएगी।
परीक्षा की भाषा होगा, मीडियम जो होगा आपका वो होगा हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान से संबंधित, निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा की अवधि कितना समय का होगा, तो 2 घंटे का होगा। अब आइए, इस परीक्षा में किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सामान्य अध्ययन, जी हाँ दोस्तों, सामान्य अध्ययन जिसको हम लोग जीएस या जीके बोलते हैं, उससे आपको 30 प्रश्न आएंगे। कितना आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड जीके हम बोल सकते हैं इसमें, उसमें से आपको होगा वो होगा 60 प्रश्न होंगे। कितना होंगे, 60 प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर एक प्रश्न 3 नंबर का है तो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 180 नंबर का प्रश्न केवल झारखंड से पूछे जाएंगे। सामान्य गणित, सामान्य गणित का जो है प्रश्न रहेंगे 10 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न रहेंगे वो भी आपका 10 प्रश्न रहेंगे। मानसिक क्षमता जाँच, रीजनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, रीजनिंग का जो प्रश्न होगा वो होगा आपका 10 प्रश्न होंगे। यानी कुल मिला के आपका 120 प्रश्न होंगे। और 120 प्रश्न को हम लोग अगर मल्टीपल करते हैं तो 120 गुना हम लोग करते हैं कितना, 3, तो आपका हो जाएगा कितना, 360 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आप देखिए, आगे जो है आपको कितना गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा, जो रिक्त पद दिया जाएगा उसके आधार पर, तो आपको दिया गया है 15 गुना अभ्यर्थी को मेगा सूची प्रारंभिक चयन में सूची के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, कितना, तो 15 गुना। मेन पॉइंट इसमें इस लाइन में आपको यही लिखा गया है, इस 5 नंबर खंड में जो आपको दिया गया है, आपको मेन बात यही लिखा गया, 15 गुना जो है अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। ठीक है, आप विस्तृत अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान। अब न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, आप कितना लाएंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरल यानी अनारक्षित, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, 40% आपको अंक लाना अनिवार्य, कम से कम में। वही आप SC, ST और फीमेल यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर वही बात अगर किया जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, ठीक है, OBC 1 की बात किया जाए तो इसमें 34% कम से कम अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर वही बात किया जाए पिछड़ा वर्ग 2, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी OBC 2 के लिए बात किया जाए तो 36.5 यानी 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा। और अगर आप आदिम जनजाति से बिलोंग करते हैं, आदिम जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। कितना, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे सुनेंगे आप मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रावधान यथावत रहेंगे, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन यानी संशोधन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधन इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे तथा इसके शेष नियम यथावत रहेंगे। मतलब बाकी जो नियम होंगे वो पुराना वाला ही रहेंगे, झारखंड राज्य के आदेश से। ठीक है, प्रवीण कुमार टोपो सरकार के सचिव हैं। ठीक है, ये आप